हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था शॉपकीपर लिविन बोल रहा होता है मायरा ने मिन डायनेस्टी का कप तोड़ा है। लूसीफर बोल रहा होता है मायरा तुम बताओ कि यहाँ पे क्या हुआ है। मायरा बोल रही होती है शॉपकीपर लिविन ने मुझे बुलाया और मुझे कप देने के बहाने टच करने लगे, फिर उन्होंने जानबूझ के उस कप को नीचे गिरा के तोड़ दिया और उसके बाद से ये मुझे बोल रहे हैं कि मैंने कप तोड़ा है। लिविन बोल रहा होता है लड़की तेरे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई, आखिर मैं अपने ही कप को अपने हाथों से क्यों तोड़ूंगा। लूसीफर बोल रहा होता है तुम यहाँ पे एक लड़की को बुली करने का ट्राई कर रहे हो। वही हम देखते हैं स्ट्रीमर फैंग जियाओ किंग को जो कि लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। जियाओ किंग बोल रही होती है यहाँ पे इस लड़की को बचाने के लिए 2 हैंडसम लड़के आ चुके हैं। देख के लग रहा है कि चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं जो बंदा यहाँ पे आया है वो बहुत ही कमाल का है। सिस्टम लूसीफर को बता रहा होता है आपको सिस्टर फैंग का सपोर्ट मिला है, इसके रिवॉर्ड के तौर पे आपको 1 विलन पॉइंट मिलता है। लूसीफर सोच रहा होता है शायद से यहाँ पे कोई ब्रॉडकास्ट कर रहा है, पर इस बंदे के ब्रॉडकास्ट की वजह से मुझे 1 विलन पॉइंट मिल गया, ये तो काफी कमाल की बात है। फिर लूसीफर बोल रहा होता है यहाँ पे कोई कैमरा नहीं है क्या, जिसने भी इस कप को तोड़ा है हम वो कैमरा के अंदर चेक कर सकते हैं। लिविन बोल रहा होता है माफ करें लेकिन हमारा जो कैमरा है वो टूट चुका है। तभी लूसीफर पीछे खड़े एक बंदे को बुलाता है। वो बंदा बोल रहा होता है मुझसे कुछ ही मत पूछो, मुझे कुछ नहीं पता। तभी लूसीफर उसके सामने बहुत सारा पैसा रख देता है। लूसीफर बोल रहा होता है अगर तुम मुझे सच बताओगे तो मैं तुम्हें सारा का सारा पैसे दे सकता हूँ। लिविन बोल रहा होता है जियाओ जैंग थोड़े बहुत पैसे के लिए फालतू कुछ मत बोलना। तभी लूसीफर उसके सामने और 2-3 गड्डी पैसे रख देता है। लूसीफर बोल रहा होता है अगर तुमने अभी भी कुछ नहीं बोला तो ये सारे के सारे पैसे बाकी लोगों को मिल जाएंगे। लिनफेंग बोल रहा होता है बॉस आखिर आप ये क्या कर रहे हैं, ये आपका स्टाइल नहीं है। लूसीफर बोल रहा होता है शांत हो, जल्दी यहाँ पे सब कुछ पता चलने वाला है। तभी जियाओ चैन बोल रहा होता है मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बस आप ये रिकॉर्डिंग देख लो। रिकॉर्डिंग के अंदर हम देखते हैं लिबिन ने कप को तोड़ दिया होता है। लिबिन बोल रहा होता है आखिर अब मैं क्या करूं, ये मिन डायनेस्टी का कप है जिसकी कीमत $100 ऑफ मिलियन है। हाँ मैं उस न्यू कमर के ऊपर इंजाम लगा सकता हूँ। वहाँ पे सारे बंदे कमेंट कर रहे होते हैं कि शॉपकीपर तो बहुत ही बड़ा कमीना निकला। लूसीफर बोल रहा होता है लिनफेंग तो अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे ना, तो फिर आखिर अब क्यों रुके हुए हो। फिर लिनफेंग आके बढ़ते हुए वहाँ पे जितने भी यूटेंसिल्स होते हैं उन सभी को तोड़ने लगता है। लिविन बोल रहा होता है क्या तुम पागल हो चुके हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि आखिर बिजनेस किसका है। लड़की इन लोगों को रोक लो वरना तुम लोग यहाँ पे मारे जाओगे। तभी लूसीफर लिविन का हाथ पकड़ लेता है। लूसीफर बोल रहा होता है मैं कब से यहाँ पे देख रहा हूँ कि तुम मायरा को टच करने का ट्राई कर रहे हो, अब तुम्हारा ये हाथ नहीं बचने वाला। ये बोलते हुए लूसीफर लिविन के हाथ की हड्डियों को तोड़ देता है। ये देखने के बाद में मायरा काफी ज्यादा खुश हो गई होती है और उसका अफेक्शन 3 पॉइंट से बढ़ गया होता है। मायरा सोच रही होती है ब्रदर तो गुस्से में और भी हैंडसम दिखते हैं। वहीं हम देखते हैं लूसीफर के जो विलन पॉइंट्स होते हैं वो 5000 से बढ़ गए होते हैं। लूसीफर बोल रहा होता है लाइव ब्रॉडकास्ट का यूज करते हैं मेरे विलन पॉइंट इतने बढ़ सकते हैं। वही जियाओजिन सोच रही होती है मेरी जो व्यूअरशिप है वो 1 लाख पहुंचने वाली है। इस बंदे ने तो यहाँ पे आग लगा दिया है। यहाँ पे इस बंदे ने कैफे के ओनर के हाथ तोड़ दिए, क्या मुझे यहाँ पे पुलिस को बुलाना चाहिए। लिविन बोल रहा होता है तुम नहीं बचने वाले, ये बाई फैमिली की इंडस्ट्री है, मुझे ऑफेंड करने का मतलब है बाई फैमिली को ऑफेंड करना, और बाई फैमिली तुम लोग को नहीं छोड़ने वाली, अब तुम लोग खत्म होने वाले हो। तभी लूसीफर उसके पाँव में मारते हुए गिरा देता है। लूसीफर बोल रहा होता है चाहे बाई फैमिली हो चाहे कोई फैमिली हो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी वहाँ पे एक लड़की आते हुए बोल रही होती है कि किसकी हिम्मत हो गई मेरे एंटिक शॉप पे दिक्कत खड़ी करने की, क्या उसका जियांगचे में रहते हुए मन भर गया है। तभी वहाँ पे लिविन आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है एल्डेस्ट लेडी आप आ गई, अब ये लोग नहीं बचने वाले। मायरा बोल रही होती है बदल लूसीफर हम लोग को चलना चाहिए, चेयरमैन भाई काफी ज्यादा पावरफुल इंसान है, यहाँ पे अगर आप फंस गए तो बहुत ही बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी, यहाँ पे गलती मेरी है तो मैं इसे सॉल्व करूंगी। लूसीफर बोल रहा होता है भाई यूंजी क्या वो बुढ़ा अभी तक मरा नहीं जो कि तुम चेयरमैन बन गई हो। भाई यूंजी बोल रही होती है लूसीफर तुम्हारे साथ कचरा अभी तक जिंदा है, तुम्हारे यहाँ पे जीने का कोई भी रीजन नहीं है। तभी लूसीफर आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है आंट यून मुझे आपकी बहुत ही याद आई। भाई यूंजी बोल रही होती है मेरा नेफ्यू तो बहुत ही बड़ा हो गया है और लगता है कि सभी के लिए यंग मास्टर लूसीफर बन चुका है, लेकिन तुम मेरे सामने बड़ा होने की एक्टिंग नहीं कर सकते। लिविन सोच रहा होता है क्या नेफ्यू, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, लगता है मैं नहीं बचने वाला। मायरा सोच रही होती है लगता है एक दूसरे को जानते हैं और इनका जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं लग रहा। भाई यूंजी बोल रही होती है मुझे बताओ कि क्या हुआ था। लूसीफर भाई यूंजी को सारी बातें बता देता है और बोल रहा होता है यहाँ पे जो ये वीडियो है सब कुछ प्रूव कर देती है, मेरे लोगों को यहाँ पे दिक्कत हुई है और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक्सप्लेनेशन दे। भाई यूंजी बोल रही होती है ठीक है मैं समझ गई, क्लर्क जेंग अब तुम इस शॉप से हमेशा के लिए जा सकते हो, लगता है यहाँ पे काम करते करते तुम्हारा मन भर गया था, इसी वजह से तुम लोगों को यूज कर रहे थे, जाओ और जाके अपने गांव में बिजनेस करो। क्लर्क जेंग बोल रहा होता है मुझे माफ करिए। भाई यूंजी बोल रही होती है सॉरी बोलने का कोई मतलब नहीं है, और रही बात लिविन तुम्हारी, तुम्हें तुम्हारी फैमिली ने काफी तरीके से ट्रीट किया है, तुम सेल्स में काफी टैलेंटेड थे तो तुम्हें यहाँ पे पूरी शॉप संभालने के लिए दे दी गई,
लेकिन तुम्हें चांस देना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। लिबिन बोल रहा होता है मैम मुझे माफ कर दीजिए। तभी बाई युंजी लिबिन के मुंह पे किक मार देती है और बोल रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नाम को यूज करते हुए गलत काम करने की। तुम यहाँ पे ठीक से एक बाल तक नहीं पकड़ पा रहे तो आखिर तुम इन हाथों का क्या ही करोगे। तभी गार्ड चाकू निकालते उसके हाथ को काट देते हैं। बाई युंजी बोल रही होती है क्या इतनी एक्सप्लेनेशन काफी रहेगी। लूसीफर मायरा से बोल रहा होता है क्या तुम सेटिस्फाइड हो। मायरा बोल रही होती है हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ। सारे बंदे बोल रहे होते ये लड़का तो कमाल का निकला, इसने यहाँ पे उस मोटे पिगे से बंदे को हराई दिया, यहाँ तक कि उसे काफी ज्यादा घायल भी कर दिया। सच में ये बंदा एक डीमन है। अपने वीडियो को इतना ग्रो करते हुए देख के जियाफेंग भी काफी ज्यादा खुश हो गई होती है, लेकिन तभी उसकी जो वीडियो होती है वो ब्लॉक हो जाती है। जियाफेंग बोल रही होती है जो ये गुचुआन है उसने फिर से ब्रॉडकास्ट को ब्लॉक करवा दिया। वही हम देखते हैं लूसीफर को 2,15,000 4 विलन पॉइंट मिल गए होते हैं। लूसीफर सोच रहा होता है लगता है लाइव ब्रॉडकास्ट खत्म होने के बाद में मेरे सामने ओरिजिनल वैल्यू आ गई। तभी वहाँ पर टीना आते हुए बोल रही होती है आखिर तुम्हारा जो विलन पॉइंट है इतना इंक्रीज कैसे हो गया, क्या तुमने यहाँ पे किसी बग का यूज किया है। लूसीफर सोच रहा होता है यहाँ पे इस लड़की को लाइव स्ट्रीम के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर लूसीफर बोल रहा होता है आंट वो बॉल तो बहुत ही महंगा होगा ना। यूंजी बोल रही होती है वो हम लोगों ने 10 साल पहले खरीदा था, वो बॉल था वो $280 मिलियन का था और अब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैंने इसको तोड़ दिया तो मुझे उसके प्राइस का 10 गुना पे करना होगा। तुम्हें तो पता ही है ना कि मेरी बाई फैमिली में ज्यादातर लोग पैसे नहीं कमाते तो फिर फैमिली को संभालना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तभी लूसीफर बोल रहा होता है मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। बाई युंजी बोल रही होती है अगर सच में तुमने मेरी हेल्प कर दी तो फ्यूचर में मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। मायरा सोच रही होती है लूसीफर ने यहाँ पे इतना महंगा एंटीक ठीक करने का प्रॉमिस कर दिया है। लिनफेंग बोल रहा होता है बॉस जो ये कप था ये तो टुकड़ों में टूट चुका है, हमारा काम तो यहाँ पे हो ही गया था तो आखिर हम लोग ऐसे गए क्यों नहीं। लूसीफर बोल रहा होता है क्या मेरी आंट युंजी ने हमें कभी भी दुकान तोड़ने के लिए ब्लेम किया, यहाँ तक कि उन्होंने बस हमें एक्सप्लेनेशन देने के लिए लिबिन के हाथ तक काट दिए जो कि शो करता है कि हमारी कितनी वैल्यू करती है। उनकी ट्रीटमेंट के लिए अगर हम उनको नुकसान पहुंचा दे तो आखिर कैसा रहेगा, इससे हमारे रिलेशन बहुत ही खराब हो जाएंगे। अगर कोई हमारी वैल्यू करता है तो हमें उसके फेवर को रिटर्न करना चाहिए। लिनफेंग सोच रहा होता है जो हाई स्टैंडर्ड के लोग होते हैं वो काफी समझदार होते हैं। हम देते हैं लूसीफर ने 10,000 विलन पॉइंट का यूज करते रिपेयर पोर्शन खरीद लिया होता है। लूसीफर सोच रहा होता है खरीदते ही मेरे हाथों में आ गया, जैसा कि इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ था, जैसे ही हम इसे किसी भी टूटी हुई चीज के ऊपर डालेंगे वो चीज रिस्टोर हो जाएगी। ये बोलते हुए लूसीफर उस कप के ऊपर पोषण डाल देता है। बाई युंजी बोल रही होती है कहीं तुम इस कप को ग्लू से तो नहीं चिपका रहे ना, तुम्हें क्या लगता है बाकी लोग बेवकूफ है जो कि इसको नहीं पहचान पाएंगे। मायरा भी बोल रही होती है ब्रदर आखिर आप क्या कर रहे हो। तभी लूसीफर बोल रहा होता है ये तैयार हो चुका है, आप इसको चेक कर सकती हैं। उसको चेक करते हुए बाई युंजी बोल रही होती है हाँ ये तो बिल्कुल पहले सा हो गया है। मायरा भी बोल रही होती है इसके अंदर जो टूटे हुए का गैप था वो भी खत्म हो चुका है, इतने सफाई से काम करना तो बहुत ही मुश्किल होता है। तभी वहाँ पे एक बंदा एंटर करता है बोल रहा होता है बॉस बाई मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। बाई सोच रही होती है आखिर काव यहाँ पे क्या कर रहा है। किंटियान भी बोल रहा होता है बॉस आखिर आपने यहाँ पे किसको ऑफेंड कर दिया है जिसने की पूरी की पूरी दुकान को तोड़ दिया। बाई युंजी बोल रही होती है मिस्टर किन यहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जो कि अब सॉल्व हो गई है, आपके कंसर्न के लिए शुक्रिया। मिस्टर किन बोल रहे होते मिस भाई आप मुझे गलत समझ रही है, आपके स्टोर में क्या चल रहा है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस अपनी मिन डायनेस्टी का कप देखने के लिए आया हूँ कि आखिर वो कैसे कंडीशन में है, लेकिन देख के तो ये लग रहा है कि यहाँ पे सभी चीजों की तरह वो भी टूट गया होगा। लूसीफर सोच रहा होता है आखिर ये सील्ड की कैप्टन चाइना यहाँ पे क्या कर रही है, क्या ये यहाँ पे स्पाई का काम कर रही है। कैप्टन चाइना भी सोच रही होती है आखिर ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है, कहीं मेरी आइडेंटिटी को रिवील ना कर दे। बाई युंजी बोल रही होती है मिस्टर की ना बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल चीजें टूटी है ना कि एंटिक्स, आपका जो एंटिक है वो बिल्कुल ठीक है। मिस्टर किन सोच रहा होता है सच में मेरा कप एकदम ठीक है। कैप्टन चाइना बोल रही होती है हो सकता है ये फेक हो। मिस्टर किन बोल रहे होते हैं मुझे यहाँ पे एक भी ड्रेस नहीं मिल रहा कि आखिर ये कहाँ से फेक है। तभी वो बॉल दिखाते हुए बोल रहे होते हैं बाई युंजी क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो, ये जो कप है मिन डायनेस्टी की है जो कि 5 साल पुरानी थी। उस टाइम के जो पोर्सलिन थे वो काफी चमकदार हुआ करते थे लेकिन इतने थिक नहीं हुआ करते थे। यहाँ पे मैं कप के ऊपर छोटे छोटे बबल्स देख पा रहा हूँ और इसके ऊपर जो कलर है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कलर है जो कि एंशिएंट आर्ट में था ही नहीं, ये एक मॉडर्न आर्ट है। युंजी सोच रही होती है मैंने यहाँ पे लूसीफर को सब कुछ रिपेयर करते हुए देखा है तो मैं कैसे मान लूँ कि ये कप फेक है। मायरा सोच रही होती है इस बंदे की ट्रेजर पहचानने की स्किल सच में काफी ज्यादा खतरनाक है और ये अपनी बातें भी काफी कॉन्फिडेंस से बोल रहा है। अगर मैंने बदल लूसीफर को इसको ठीक करते हुए नहीं देखा होता तो मैं इसकी बातों पे पक्का भरोसा कर लेती। लूसीफर सोच रहा होता है कहते तो नहीं कि मेरे रिपेयर पोर्शन के अंदर कुछ कमियां हो। मिस्टर किन बोल रहे होते हैं मिस भाई आप काफी ज्यादा केयरलेस रही, रूल्स के हिसाब से अब आपको मुझे 10 गुना पे करना होगा। युंजी सोच रही होती है आखिर अब मैं क्या कहूँ, अभी मेरे काफी सारे एंटीज को लूसीफर ने तोड़ दिया और अभी शायद मेरे पास $1 बिलियन की भी चीजें नहीं पड़ी होगी। जहाँ तक मुझे पता है इस कप की कीमत लगभग $2 बिलियन पड़ रही है। अब मैं यहाँ पर चीजों को सेटल नहीं कर सकती।
तभी लूसीफर आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है, क्या सच में ये कप फेक है? मिस्टर किन बोल रहे होते, तुम तो खुद ही मान रहे हो ना कि ये फेक है, तो यहाँ पे आगे कुछ भी कहने की जरूरत कहाँ है, तुम मुझे जल्दी से पैसे दे दो। लूसीफर बोल रहा होता है, मैंने कहा कि ये फेक है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि इसको फेक हमने बनाया है। मिस्टर किन बोल रहे होते, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? लूसीफर बोल रहा होता, हमें फेक आइटम देने वाले पर्सन तुम हो। मिस्टर किन बोल रहे होते, पहले तूने मेरी चीजों खराब कर दिया, उसके बाद में बोल रहे हो कि मेरी चीज फेक है। लूसीफर बोल रहा होता है, पूरे मिंग डायनेस्टी के अंदर ऐसे 19 कप हुआ करते थे, जिसमें से अभी 4 प्राइवेट कलेक्शन के तौर पे लोगों के पास में पड़ी हुई है। मिस्टर किन बोल रहे होते, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, उन 4 में से 3 तो बहुत ही फेमस आर्टिस्ट के पास में पड़ा हुआ है, और उन्हीं 3 आर्टिस्ट में से एक मेरे पास में है, और एक कप मिसिंग है। लूसीफर बोल रहा होता, लिनफेंग मेरे गार्डन में जाओ, वहाँ पे मेरे ग्रैंडपा ने एक बिल्ली को खाना खिलाने के लिए कप रखा हुआ है, उसे जाके लेके आओ, शायद से वो भी यही वाला कप है। मिस्टर किन बोल रहे होते, फालतू बात मत करो, बिल्लियों को खाना खिलाने के लिए कोई 200 बिलियन का कप थोड़ी ना रखता है, ये एक बहुत ही रेयर आइटम है जो कि नॉर्मली लोगों के पास में नहीं मिलता। हम देते हैं जियाओ किंग को, जो कि अभी भी स्ट्रीम कर रही होती है। जियाओ किंग बोल रही होती है, ये बंदा लूसीफर तो सच में काफी ज्यादा कमाल का है, और अभी यहाँ पे काफी ज्यादा इंटेंस सीन चल रहा है, बस ये लोग फाइट करके मेरे स्ट्रीम को फिर से ब्लॉक ना करवा दे। तभी वहाँ पे लिनफेंग वापस आ जाता है। हम देते लूसीफर के पास में भी सेम ही कप होता है। लूसीफर बोल रहा होता, ये मुझे मेरे दादाजी ने दिया था बिल्लियों को खाना खिलाने के लिए, और ये कप मुझे बहुत ही पसंद है। मायरा बोल रही होती है, हाँ ये तो बिल्कुल वैसा ही कप है, इसके कलर से लेके बाकी सारी चीजें एकदम एंसेंट है। तभी मिस्टर किन बोलते, लड़की साइड में हटो, मुझे देखने दो। फिर वो कप को देखते हुए बोल रहा होता है, हाँ ये तो सच है, और वो हाथ आगे बढ़ाते हुए बोल रहा होता है, मुझे एक कप वापस दो। तभी लूसीफर उसके हाथ को रोक देता है। लूसीफर बोल रहा होता है, तुम यहाँ पे रूल्स की बात कर रहे थे ना, तुमने बाई यूनिट से शर्त लगाई थी कि अगर ये कप टूट गया तो उसे तुम्हें 10 गुना पे करना होगा, लेकिन अगर वो नहीं टूटा तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ। ये बोलते लूसीफर उस कप को तोड़ देता है। मिस्टर किन बोल रहे होते हैं, ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ। वहाँ से जाते हुए मिस चाइना बोल रही होती है, इस कमीने ने मेरा काम खराब कर दिया। लूसीफर सोच रहा होता है, आखिर ये कैसे काम के बारे में बात कर रही थी, इसके यहाँ पे आने को लेके कोई ना कोई तो मिस्ट्री है। बाई यूंजी बोल रही होती है, यहाँ पे एक बाहर के लड़के ने मेरी फैमिली को बेवकूफ बनाने का ट्राई किया, मैं इस किंटियान को नहीं छोड़ने वाली, मैं पक्का इसको बर्बाद कर दूंगी। लूसीफर बोल रहा होता है, आंट यून प्लीज शांत हो जाइए, आखिर किंटियान कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, पर उसके साथ में जो लड़की थी उसका स्टेटस बहुत ही बड़ा है, उसको हम लोग ऐसे ही प्रोवोक नहीं कर सकते। बाई यूंजी बोल रही होती है, अगर तुम यहाँ पे बोल रहे हो कि स्टेटस बहुत ही हाई है, इसका मतलब पक्का उस लड़की का बैकग्राउंड बहुत ही बड़ा होगा। लूसीफर तुम्हारा आज के लिए शुक्रिया, अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी मेरी हेल्प चाहिए होगी तो मुझे बुला लेना। जियांचन सिटी के अंदर तुम्हारी आंट यून काफी ज्यादा कैपेबल है, ये लो असाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट, इसके ऊपर तुम साइन कर दो। लूसीफर बोल रहा होता है, आंट आप बहुत ही अच्छी है। वही हम देखते हैं ब्रॉडकास्ट के अंदर सारे लोग बात कर रहे होते हैं, 200 मिलियन के कप में ये बंदा अपनी बिल्लियों को खाना खिलाता है, ये बंदा तो अमीरी के पीक पे है, और आखिर से ग्रैंडपा कौन है जो कि इतने खतरनाक है। तभी लूसीफर बोल रहा होता है, मायरा ये लो इस एंटिक शॉप के पेपर्स। मायरा बोल रही होती है, ये तो बहुत ही महंगी शॉप है, आपकी आंट ने आपको दिया है और आप ये मुझे दे रहे हैं। लूसीफर बोल रहा होता है, तुम एंटिक डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हो और तुम्हारे पास में ऐसी शॉप होना काफी अच्छा रहेगा, तुम्हें इसको संभालने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हम देखते हैं मायरा का जो अफेक्शन होता है वो 94 पॉइंट हो गया होता है, वही उसके पास में 50,000 विलन पॉइंट आगे होते हैं। लूसीफर सोच रहा होता है, मायरा ने मेरा दिया हुआ गिफ्ट एक्सेप्ट करा और इसका अफेक्शन बढ़ गया, पर आखिर जो ये विलन पॉइंट्स है ये क्यों बढ़ गए। मायरा लूसीफर को गले लगाते हुए बोल रही होती है, बदल लूसीफर, आज से मैं आपकी दी हुई एंटिक शॉप को चलाऊंगी। ब्रॉडकास्ट पे ये सीन देख के सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं और लूसीफर को बहुत सारे विलन पॉइंट मिल रहे होते हैं। अब उसके पास में टोटल 4,80,000 विलन पॉइंट हो गए होते हैं। लूसीफर सोच रहा होता है, लाइव स्ट्रीम का यूज करते हुए मैं बहुत सारा विलन पॉइंट कमा सकता हूँ। वही जियाओकिन सोच रही होती है, अगर मैं इस बंदे के 4-5 और लाइव स्ट्रीम कर दूं तो मैं बहुत सारे पैसे कमा सकती हूँ। खुश होते हुए मायरा बोल रही होती है, अब मैं इस दुकान की शॉपकीपर बनूंगी, बिल्कुल ये किसी सपने की तरह है। लिनफेंग बोल रहा होता है, मायरा तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस। तभी मायरा बोल रही होती है, मुझे अपनी बहन मत बोलो। फिर वो चप्पल लेके उसके पीछे पड़ जाती है और बोल रही होती है, आखिर तुम्हें किसने कहा था यहाँ पे साइंटिस्ट को तोड़ने के लिए। लिनफेंग बोल रहा होता है, मेरी गलती नहीं है, मैं भी यहाँ पे बस ऑर्डर्स को ही फॉलो कर रहा था। लूसीफर बोल रहा होता है, मायरा शांत हो जाओ, तुम्हारा बड़ा भाई है। मायरा बोल रही होती है, आज मुझे मत रोको, आज मैं इस कमीने के टांगे तोड़ दूंगी, इसने मेरे कम से कम 100 मिलियन के एंटिस्ट को तोड़ दिया है, जब तक मैं इसको नहीं मारूंगी मुझे शांति नहीं मिलेगी। लूसीफर बोल रहा होता है, यहाँ पे कुछ भी खराब नहीं होने वाला, ये देखो ये है 3 रिपेयर पोर्शन, एक एंटिक के ऊपर इसका एक ड्रॉप डाल दो, फिर वो सारे के सारे एंटिक्स रिपेयर हो जाएंगे। मायरा बोल रही होती है, आपका जो रिपेयर पोर्शन है ये सच में बहुत ही ज्यादा कमाल का है, हमें इसको नॉर्मल चीजों के ऊपर यूज नहीं करना चाहिए, हम इसको स्पेशल ट्रेजर्स के ऊपर यूज करेंगे। सिस्टम बता रहा होता है, आपने रिपेयर पोर्शन को खरीदने में 1 लाख पॉइंट को यूज कर लिया, अभी आपके पास में 3.5 लाख पॉइंट्स है।
लूसीफर सोच रहा होता है किन टियान को यहाँ पे बिलियंस की कंपनसेशन नहीं चाहिए थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको भी पता कि आंट भाई उसको उतना पैसा नहीं दे सकती। जो चीज वो देती वो थी ये शॉप। यहाँ तक कि मैंने इस शॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन फिर भी उसको ये शॉप चाहिए थी। मुझे ये चीजें काफी ज्यादा सस्पिशियस लग रही है। पक्का इस स्टोर के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा खास है जो कि उसको चाहिए था। चलो देखते कि आखिर यहाँ पे कौन सा सीक्रेट छुपा हुआ है। ये बोलते हुए अपने एक्स्ट्रा आइज को एक्टिवेट कर लेता है। लूसीफर सोच रहा होता है मैं तो यहाँ पर चीजों के आर पार देख पा रहा हूँ। तभी वो जमीन के अंदर देखता है 3 बॉक्सेस को, जिसके अंदर बहुत सारे आर्टिफैक्ट पड़े होते हैं। लूसीफर सोच रहा होता है लगता है यही वो चीज है जो कि किन टियान को चाहिए था। तभी वहाँ पे मायरा आते हुए बोल रही होती है बदल लूसीफर ये देखिए मैंने यहाँ पे पहले आइटम को ठीक कर दिया। लूसीफर बोल रहा होता है हाँ ये तो बहुत ही बड़ा है। मायरा बोल रही होती है इसको हेवनली वॉल बोतल बोलते हैं और ये बहुत ही बड़े होते हैं। लूसीफर बोल रहा होता है मैं तो कुछ उससे ही बड़ा देख रहा हूँ। तभी वहाँ पर जियाओकिन आते हुए बोल रही होती है आपको परेशान करने के लिए माफ करना, मेरा नाम है स्ट्रीमर जून जियाओकिन। मैं आपसे यहाँ पे कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहूंगी। एक्सेस की वजह से लूसीफर इसका भी सब कुछ देख पा रहा होता है। तभी लूसीफर के नाक से खून निकलने लगता है। लूसीफर बोल रहा होता है ये एक्सरे सच में काफी ज्यादा कमाल की है। जियाओकिन बोल रही होती है सर क्या आप ठीक है। लूसीफर बोल रहा होता है क्या तुम यहाँ पे मेरी डेली लाइफ को रिकॉर्ड करना चाहती हो। जियाओकिन बोल रही होती है हाँ मैं आपको इसके लिए पे भी कर सकती हूँ, हम लोग 50-50 कर लेंगे। नहीं एक काम करते हैं 60-40 कर लेते हैं, 60 आपका और 40 मेरा। हम देखते हैं लूसीफर वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता। जियाओकिन बोलती है ठीक है फिर 80-20 कर लेते हैं। अगर आपको ये भी नहीं चलेगा तो फिर ठीक है 90-10 का रेशियो कर लेते हैं। ये वो आखिरी शेयर था जो कि मैं आपको दे सकती थी, क्या आप कोऑपरेट करेंगे। लूसीफर बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है क्या मैं इसके अंदर इंटरेस्टेड होऊंगा। जियाओकिन बोल रही होती है इसके अंदर बहुत सारा प्रॉफिट मिलता है, लास्ट 2 स्ट्रीम के अंदर मुझे लैक्स ऑफ व्यूज मिले हैं। लूसीफर बोल रहा होता है तुम मेरी रिकॉर्डिंग कर सकती हो और यहाँ पे जो भी पैसा होगा वो सारे के सारे तुम रख लेना, बस यहाँ पे मेरी एक ही कंडीशन है। जियाओकिन बोल रही होती है क्या सब कुछ मुझे मिलेगा। लूसीफर बोल रहा होता है तुम्हें मेरे साथ में 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा और तुम्हें हर टाइम शूट के लिए रेडी रहना होगा। अगर तुम्हारी तबीयत खराब हुई या कोई इंजरी हो गई उसमें तुम छुट्टी ले सकती हो, उसके बाद तुम कभी छुट्टी नहीं लोगी। लूसीफर सोच रहा होता है यहाँ पे इस लड़की का यूज करते हुए मैं काफी सारे विलन पॉइंट कमा सकता हूँ, तो मुझे कैसे भी करके इसको अपने पास में रखना होगा। जियाओकिन बोल रही होती है आखिर ये कुत्ते बिल्ली यहाँ पे मना क्यों कर रहे हैं, इनको पता भी नहीं है कि ये यहाँ पे इन लोगों को मिलियंस ऑफ डॉलर के कप में खाना खिलाता है। फिर जियाओकिन बोल रही होती है मास्टर लूसीफर मैं कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दूंगी। सारे बंदे बोल रहे होते अब तो जियाओकिन की स्ट्रीम को रेगुलर देखना होगा। अब इसकी स्ट्रीम के अंदर ये बहुत ही शानदार बंदा आ गया है। स्टोर के बाहर आते हुए लूसीफर बोल रहा होता है लिनफेंग तुम यहीं पे रहो और मायरा की हेल्प करो, मैं शाम को वापस आऊंगा। मायरा बोल रही होती है बदल मैं आपका डिनर पे वेट करूंगी। लूसीफर बोलता है ठीक है मैं आ जाऊंगा। फिर लूसीफर अपने कार के पास में आ गया होता है और वो जियाओकिन से बोलता है कि इस कार के अंदर बैठ जाओ। सारे बंदे कमेंट कर रहे होते तो कितनी कमाल की कार है, ये तो लैम्बोर्गिनी जहर है। जियाओकिन भी कार के अंदर बैठते हुए बोल रही होती है कितनी लग्जरियस कार है। तभी लूसीफर आगे बढ़ते उसके सीट बेल्ट को लगाने लगता है। जियाओकिन बोल रही होती है बॉस आखिर आप क्या कर रहे हो, अभी मैं से किसी भी चीज के लिए एग्री नहीं कर रही। लूसीफर बोल रहा होता है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, मैं यहाँ पे तुम्हारी सीट बेल्ट लगाने में हेल्प कर रहा था। सारे बंदे कमेंट कर रहे होते हमें तो इस बंदे को देख के और भी मजा आ रहा है। हम देते लूसीफर का जो विलन पॉइंट होता है 50,000 बढ़ गया होता है। लूसीफर सोच रहा होता है सिस्टम को कभी भी नहीं लगा होगा कि मैं स्ट्रीमिंग का यूज करते हुए इतने सारे विलन पॉइंट कमा सकता हूँ। सच में सोशल मीडिया कमाल की चीज है। आगे वो लोग पोर्ट पे आ गए होते हैं। लूसीफर बोल रहा होता है मैं तुम्हें अपने पर्सनल एडवाइजर की टीम से मिलाता हूँ जो कि यहाँ पे रहते हैं। तभी हम देते हुए बहुत सारी लड़कियां आते हुए बोल रही होती है बॉस आप आ गए, हमें आपकी बहुत ही याद आई। इस महीने में 20 मिलियन गैम्बलिंग के अंदर हार गई, तो क्या आप मुझे डबल पेमेंट कर सकते हैं। लूसीफर बोल रहा होता है कोई बात नहीं, तुम लोग पैसे हारते रहो मैं चुकाता रहूंगा। सारी लड़कियां बोल रही होती है हमारे बॉस बहुत ही महान है। सारे बंदे कमेंट कर रहे होते हैं इतनी सारी ब्यूटीज, यहाँ पे इस बंदे को देख के अब हमें जलिस फील हो रहा है। जियाओकिन भी सोच रही होती है सिर्फ लड़कियों को देखने के बाद में स्ट्रीमिंग की व्यूज डबल हो गई, आखिर इन लड़कियों में और मेरे में क्या अंतर है कि मेरे व्यूज नहीं आते। लूसीफर बोल रहा होता है मैं इन सारी चीजों में काफी थक जाता हूँ, मुझे सांस लेने का भी टाइम नहीं मिलता। तभी वहाँ पे लूसीफर की पर्सनल सेक्रेटरी जाओमी आती है। जियाओमी बोल रही होती है बॉस आपने यहाँ पे सारे वर्कर्स को बिगाड़ के रख दिया है, वो लोग सिर्फ अपनी पॉकेटें भर रही है और यहाँ पे बहुत सारा पैसा हार रही है, अगर ऐसे चलता रहा तो सही नहीं रहेगा। लूसीफर बोल रहा होता है वो लोग जो भी हार रही है मुझे बता के हार रही है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जाओमी सोच रही होती है ये एक बड़ी फैमिली का बहुत ही बड़ा गधा है। जाओमी बोल रही होती है बॉस यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी चीज हुई है, आज यांग रोजी ऑफिस आई थी आपसे मिलने के लिए, लेकिन क्योंकि आप उसे नहीं मिले इसलिए वो आपके विला चली गई। लूसीफर सोच रहा होता है लगता है जियांग रोजी ने अपना सर झुका ही लिया। लूसीफर बोल रहा होता है जियाओकिन चलो मेरे साथ है, मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। जियाओकिन बोल रही होती है लेकिन अभी कार से जाने में तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। लूसीफर बोल रहा होता है कोई बात नहीं, मेरे पास है प्राइवेट शिप है। जियाओकिन सोच रही होती है आखिर इस बंदे के पास में कितना पैसा है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं रोजी को जो कि लूसीफर के घर में वेट कर रही होती है। लूसीफर बोल रहा होता है रोजी क्या तुम्हें कुछ चाहिए।
रोजी बोल रही होती है लूसीफर तुम जीत गए। रोजी बोल रही होती है जियांग फैमिली में गैदरिंग हुई थी और वो सभी लोग तुम्हारे डील के लिए मान गए हैं, तुम हमारी कंपनी को एक्वायर कर सकते हो। लूसीफर बोल रहा होता है मुझे माफ करना लेकिन मैंने अपना मन चेंज कर लिया है, अब मुझे तुम्हारी कंपनी नहीं चाहिए। रोजी बोल रही होती है लूसीफर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, हमारी जो जियांग ग्रुप है वो अपनी कंपनी तुम्हें 10 बिलियन में दे रही है, आखिर तुम्हें अब क्या चाहिए। लूसीफर बोल रहा होता है जियांग रोजी हमारा काम तो हम पहले भी कर रहे थे लेकिन तुमने रेंजियो को मेरे खिलाफ भड़काया था और उसकी वजह से मेरा दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका है, तो तुम्हें अपनी गलतियों के लिए कुछ ना कुछ तो पे बैक करना ही होगा। फिर लूसीफर आगे बढ़ते हुए ग्लास के अंदर वाइन डालने लगता है। रोजी बोल रही होती है पूरे जियांजन सिटी को पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार हूँ। लूसीफर बोल रहा होता है तुम बहुत ही अच्छा काम कर रही हो, आगे आओ। जियाओकिन शूट करते हुए सोच रही होती है यहाँ पे चीजें काफी आगे जा रही है, कहीं फिर से मेरी स्ट्रीमिंग ब्लॉक ना हो जाए। हम देते हैं जियाओकिन की स्ट्रीमिंग 5 लाख पहुंच गई होती है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं हमें यहाँ पे आए का एक व्यू चाहिए, सच में ये बंदा काफी कमाल का है और इसकी लाइफ बहुत ही शानदार है। तभी जियाओकिन को नोटिफिकेशन आती है कि आपके लाइव स्ट्रीम रूम को परमानेंटली ब्लॉक किया जा रहा है, आप यहाँ पे काफी अश्लील चीजें दिखा रही है। जियाओकिन बोल रही होती है आखिर अब मैं कहाँ से पैसे कमाऊंगी। रोजी बोल रही होती है लूसीफर प्लीज मेरा थोड़ा ध्यान रखना। लूसीफर बोल रहा होता तुम्हें तो पता ही है ना कि पूरे जियांचन में मैं सबसे ज्यादा अच्छा इंसान हूँ। रोजी सोच रही होती है यहाँ पे सब कुछ खत्म होता है, मैं यहाँ पे लूसीफर के हाथों से नहीं बच पाई। तभी लूसीफर आगे बढ़ते उसको अपना कोट पहना देता है। लूसीफर बोल रहा होता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें रोते हुए नहीं दे सकता। रोजी सोच रही होती है कि लूसीफर ने मुझे ऐसे जाने दिया। लूसीफर बोल रहा होता है आज से मेरी कंपनी की फाइनेंशियल जो बाकी सारी चीजें हैं वो सब तुम संभालोगी, इसके अंदर इनोवेशन प्रोजेक्ट भी आता है। रोजी बोल रही होती है तुम मुझे यहाँ पर $100 बिलियन से ज्यादा की चीजें दे रहे हो। लूसीफर बोल रहा होता है तुम 18 ईयर की एज से ही अब्रॉड में बिजनेस की स्टडी कर रही हो, 21 के होते होते तुम अपनी कंट्री वापस आ गई और तुमने जियांग फैमिली को बैंकरप्सी से काफी हद तक बचा लिया। अगर उन कंपनी ने जियांग फैमिली ने तुमको रोका नहीं होता तुम उनको बैंकरप्ट होने से बचा लेती और उनको टॉप पे लेके जाती। फिलहाल के जियांग फैमिली के पास में तकरीबन $100 बिलियन के एसेट्स है और तुम एक काफी ज्यादा कमाल की बिजनेस वुमन हो, तुम मेरे बिजनेस को काफी आगे लेके जा सकती हो। रोजी सोच रही होती है मैं बहुत सालों से मेहनत कर रही हूँ लेकिन मुझे मेरी फैमिली वालों तक ने आगे बढ़ने से रोका है, लेकिन ये वो पहला इंसान है जो कि मेरी रियल बातों को समझ पा रहा है और इसको ये भी पता है कि आखिर मैं कौन सी कंडीशन में फंसी हुई हूँ। पहले मुझे लगा था कि ये बहुत ही बुरा इंसान है लेकिन स्टार्टिंग से लेके अभी तक यही वो बंदा है जो कि बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं कर रहा था, इसने अपनी फीलिंग्स को सामने रखा है, चाहे इसको मेरी बॉडी चाहिए बिजनेस माइंड, इसने क्लियरली बोल दिया है। भले ही मैं मानती हूँ कि ये बहुत ही बड़ा विलन है लेकिन ये उस जियाओचन और बाकी सारे लोगों से काफी बेटर है। जियांग फैमिली ने मेरी फैमिली के अंदर जितनी भी पावर्स थी उन सभी को खत्म कर दिया, यहाँ तक कि मेरी खुद की मदर ने मुझे सप्रेस किया है। मैं कभी किसी को दिखाई नहीं पाई कि मैं बिजनेस में कितनी अच्छी हूँ। यहाँ मैं खुद की फैमिली में फंस के ये भूल गई थी कि आखिर मैं बिजनेस में क्या क्या करने वाली थी। मैं अब्रॉड ऐसे ही नहीं गई थी, मुझे बहुत कुछ करना था, मुझे पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनना है और मुझे पे लूसीफर ने फिर से होप दी है। रोजी बोल रही होती है मैं यहाँ पे तुम्हारे एसेट्स को मैनेज करूंगी लेकिन मेरी यहाँ पे 3 कंडीशंस है। सबसे पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर को बाहर निकालो, दूसरा मुझे मैनेजमेंट के एब्सोल्यूट राइट चाहिए, मुझे यहाँ पे रोक टोक बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तीसरा ये कि तुम पर्सनली मेरे डिसीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकते। लूसीफर बोलता है ठीक है कोई भी दिक्कत नहीं है। लूसीफर सोच रहा होता है मुझे सिस्टम ने पहले ही बता दिया था कि ये एक बिजनेस जीनियस है, वैसे तो हम दोनों के बीच में बहुत ही नफरत है लेकिन इसके जितने भी कंडीशंस है उनमें से एक ही पर्सनल नहीं है, सारे के सारे प्रोफेशनल्स है। हम देते रोजी की जो अफेक्शन होती है वो 50% हो गई होती है। रोजी सोच रही होती है एक बार बिना सोचे इसने हाँ बोल दिया, आखिर ये मेरे ऊपर इतना अनकंडीशनल ट्रस्ट कैसे कर पा रहा है। लूसीफर सोच रहा होता है मुझे बस यहाँ पे अपने विलन पॉइंट्स और अपने टास्क से फर्क पड़ता है। यहाँ पे मेरे शॉपिंग सेंटर के अंदर बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स है जिनको मैं तभी खरीद पाऊंगा जब मेरा टाइटल अपग्रेड हो जाएगा। रोजी बोल रही होती है अगर तुम्हें यहाँ पे कुछ और नहीं कहना तो ठीक है मैं जा रही हूँ। लूसीफर बोल रहा होता है मेरी जो सेक्रेटरी है जियाओमी उसको छोड़कर तुम ग्रुप में से किसी को भी निकाल सकती हो, किसी को भी एंटर करा सकती हो। रोजी सोच रही होती है यहाँ पे इस बंदे ने मेरे ऊपर पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया, इसने अभी भी एक स्पाई तो मेरे ऊपर छोड़ रखा है। वही हम देखते हैं जियाओकिन को जो कि काफी ज्यादा परेशान होती है और सोच रही होती है मेरी लाइव स्ट्रीम ब्लॉक हो गई। वही लूसीफर के पास में 7,20,000 विलियन पॉइंट आ गए होते हैं। लूसीफर सोच रहा होता है यहाँ पे लाइव स्ट्रीम से मुझे काफी ज्यादा फायदा हो रहा है, इस बार के लाइव स्ट्रीम से मुझे 3 लाख पॉइंट्स मिले हैं। जियाओकिन रोते हुए बोल रही होती है मेरा लाइव स्ट्रीम परमानेंटली ब्लॉक हो चुका है, अब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिर मैं क्या करूं। काफी मेहनत करने के बाद में अब जाकर मैं फेमस हुई थी लेकिन मेरा अकाउंट परमानेंटली ब्लॉक हो गया। लूसीफर बोल रहा होता है इसमें दिक्कत क्या है, मैं तुम्हारे बॉस को कॉल कर देता हूँ। जियाओकिन बोल रही होती है मेरी लाइव स्ट्रीम कंपनी के जो बॉस है वो 2 बिलियन के मालिक है, तो आखिर वो तुम्हारी बात क्यों सुनेंगे। तभी लूसीफर कॉल करते हुए बोल रहा होता है जियाओकिन के अकाउंट को अनब्लॉक करो। फिर लूसीफर जियाओकिन से बोल रहा होता है तुम्हारा अकाउंट जल्दी ही अनब्लॉक हो जाएगा। जियाओकिन बोल रही होती है फेंकने की भी एक लिमिट होती है, आखिर ये बंदा कितना फेंकेगा। तभी जियाओकिन के फोन पे मैनेजर का कॉल आता है।
जो कि बोल रहा होता है सिस्टर जियाओकिन हमें माफ करिएगा, हमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी आपके अकाउंट को ब्लॉक करके। जल्दी हम लोग उसे अनब्लॉक करके उसको व्हाइट लिस्ट में डाल देंगे, जिससे कि कोई भी फ्यूचर में आपके अकाउंट को ब्लॉक ना कर पाए। वैसे मिस जियाओकिन, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि आपके बैकग्राउंड में इतने बड़े बिग बॉस है? आपको ऑफेंड करने के लिए माफ करिएगा। जियाओकिन बोल रही होती है क्या बिग बॉस? तभी मैनेजर बोल रहा होता है जिन्होंने हमको कॉल किया था वो इतने बड़े हैं कि हमारे बॉस की भी उनसे फट गई थी, और यहाँ पूरे चाइना में उनको कोई भी ऑफेंड नहीं कर सकता। फिर जियाओकिन लूसीफर से बोल रही होती है आपका शुक्रिया बॉस। लूसीफर बोल रहा होता है ये है मेरा बिजनेस कार्ड, इसके ऊपर मेरा नंबर भी है, अगर तुम्हें कभी भी लीव चाहिए होगा तो तुम मुझे कॉल करके बता देना। जियाओकिन बोलती है ठीक है बॉस। अब जबकि आज के लिए कोई भी लाइव स्ट्रीम नहीं है तो फिर मैं घर जा रही हूँ। लूसीफर बोल रहा होता है एक काम करो, मेरे गैराज में चल के एक कार ले लो, क्योंकि यहाँ मेरे घर के आसपास में कोई भी टैक्सी वाला नहीं आता। जियाओकिन गैराज में आते हुए बोल रही होती है आखिर कैसा इंसान मुझे मिल चुका है जिससे एक बहुत ही बड़ी कंपनी का मालिक भी डर रहा है। चलो देखता कि मुझे यहाँ पे कौन सी कार लेनी चाहिए। ये जो बॉस है मुझसे काफी ज्यादा पोलाइट है, तो मुझे यहाँ पे इनकी अच्छाई का फायदा नहीं उठाना चाहिए। मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सी स्कूटर ले लूंगी, मैं किसी भी लग्जरी कार को पिक नहीं करूंगी। लेकिन तभी वो देखती है कि वहाँ पे जितनी भी कार्स होती है वो सभी की सभी लिमिटेड एडिशन की होती है, जिनकी वैल्यू मिलियंस ऑफ डॉलर्स की होती है। जियाओकिन बोल रही होती है क्या यहाँ पे कोई भी नॉर्मल सी कार भी नहीं है, ये सभी तो अल्ट्रा लग्जरी कार्स है। फिर जियाओकिन वहाँ पे एक सस्ती वाली घोड़सा कार लेके चली जाती है। जियाओकिन बोल रही होती है सबसे सस्ती कार भी यहाँ पे 2 मिलियन डॉलर की है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जियाओकिन को जाते हुए एक बंदा देख रहा होता है, जो कि बोल रहा होता है आखिर तुम किसी और की कार को कैसे ड्राइव कर सकती हो, और तुम यहाँ पे किसी और बंदे के घर में एंटर कर रही हो, तुमने मुझे धोखा दे दिया। अब हमारे बीच में जो भी था वो खत्म हो रहा है। फिर जियाओकिन अपने घर पे आ गई होती है। जियाओकिन बोल रही होती है आज की लाइव स्ट्रीम यहीं पे खत्म होती है, अब मैं आके शावर लूंगी और खाना खाऊंगी। सारे बंदे लाइव स्ट्रीम पे बोल रहे होते हैं जियाओकिन एक काम करो, तुम अपने फोन को बाथरूम में रख दो, हम लोग बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। तभी वहाँ पे जियाओकिन हस्बैंड नाम के अकाउंट से एक मैसेज आता है। जो बंदा होता है वो बोल रहा होता है जल्दी से गेट खोलो, मैं घर के बाहर हूँ। जियाओकिन सोच रही होती है इस अकाउंट का जो बंदा है वो बहुत बड़ा ठरकी है, लास्ट टाइम भी वो मेरे डोर पे आ गया था, लेकिन वो अंदर तो नहीं आएगा ना। मेरे अंकल ने मुझसे कहा था कि अगर वो फिर से डोर पे आएगा तो वो उसको अरेस्ट कर लेंगे, मुझे यहाँ पर टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये बोलते वो शावर लेने लगती है। तभी वो बंदा बाहर से गेट खोल देता है और बोल रहा होता है जियाओकिन तुम्हारा हस्बैंड घर आ चुका है। जियाओकिन ने अपने लाइव स्ट्रीम को भी हॉल में रखा होता है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं जियाओकिन तुम्हारे घर के अंदर एक ठगी घुस गया है, अभी जियाओकिन बहुत ही बड़े खतरे में है, हमने पुलिस को कॉल कर दिया लेकिन पुलिस को पहुंचने में भी 10 मिनट लगेगा। जैसे जियाओकिन शावर लेके बाहर निकलती है तो वो उस बंदे को देख के काफी डर जाती है। वो बंदा बोल रहा होता है क्या तुमने शावर ले लिया? जियाओकिन बोल रही होती है आखिर तुम अंदर कैसे आए? वो बंदा बोल रहा होता है अब हम लोग हमेशा साथ में ही रहेंगे। तभी जियाओकिन उसके फेस के ऊपर टॉवल मार देती है और बोलती है यहाँ से निकल जाओ। वो बंदा बोल रहा होता है मैंने सब कुछ देख लिया है, तुम एक बहुत ही महंगे से मेंशन से बाहर निकली और तुम्हारे पास में एक बहुत ही शानदार कार है, और तुम आज दिन भर लाइव स्ट्रीम पे एक अजीब से बंदे को दिखाती रही हो, तुमने मुझे धोखा दिया। जियाओकिन बोल रही होती है आखिर तुम्हें चाहिए क्या? तुम यहाँ पे सिर्फ फालतू बातें किए जा रहे हो, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ, आखिर मैं तुम्हारी वाइफ कैसे हो गई? तभी वो बंदा बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो और हमेशा रहोगी। ये बोलते हुए वो वहाँ पे आग लगा देता है। जियाओकिन बोल रही होती है इसने यहाँ पे आग लगा दी, कोई तो मुझे बचाओ। वो लड़का बोल रहा होता है तुम्हें गद्दार और गद्दार को मार ही देना चाहिए। जियाओकिन तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ में पूरी बिल्डिंग को जला दूंगा, इसे तुम्हें बिल्कुल भी अकेला फील नहीं होगा। चिल्लाते हुए जियाओकिन बोल रही होती है प्लीज कोई तो मेरी हेल्प करो, ये बंदा मुझे मार देगा। चिल्लाते हुए जियाओकिन बोल रही होती है व्यूअर्स प्लीज स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो, क्योंकि शायद से मेरी आखिरी रिकॉर्डिंग होने वाली है, इसके बाद मैं नहीं बच पाऊंगी। सारे बंदे बोल रहे होते हैं उस बंदे को कॉल करो जो कि सुबह से तुम्हारे साथ में था, शायद वो तुम्हें बचा ले। जियाओकिन बोलती है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये बोलते वो लूसीफर को कॉल कर देती है, लेकिन हम देते लूसीफर का कॉल ही लग रहा होता। सही बंदे बोल रहे होते क्या वे मेन कैरेक्टर का तो कॉल ही नहीं लग रहा, तो आखिर से बचाएगा कौन? तभी जियाओकिन वहाँ पे धुएं की वजह से बेहोश होने लगती है, लेकिन लूसीफर वहाँ पे डोर को किक मारते हुए तोड़ देता है। जियाओकिन बोल रही होती है आखिर यहाँ पे कौन आ गया? लूसीफर बोल रहा होता है मेरे रहते हुए कोई भी मेरे लाइव स्ट्रीमर को नहीं मार सकता, हम लोगों ने 10 साल कॉन्ट्रैक्ट किया है और तुम्हें मेरे 10 साल तक काम करना ही होगा। सारे बंदे बोल रहे होते हमें नहीं पता कि ये रियल है स्क्रिप्टेड है, लेकिन हमने इसे शानदार चीज कभी नहीं देखी, सच में ये हीरो कमाल का है। जियाओकिन बोल रही होती है बॉस आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? लूसीफर बोल रहा होता है मैं देखना चाहता था कि आखिर लाइव स्ट्रीम होती क्या है, इसी चक्कर में मैंने तुम्हारी लाइव स्ट्रीम को खोल दिया और उसके बाद से मैं यहाँ पे दौड़ते हुए आया हूँ। जियाओकिन बोल रही होती है उस ठगी इंसान ने घर में आग लगा दी और वो यहाँ पे बाकी लोगों के घर में भी आग लगा देगा। हम देते व्यूअरशिप 1.2 मिलियन पहुँच गई होती है। सारे बंदे बोल रहे होते अभी बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, उन सभी की भी हेल्प करो। जैसे ही वो लोग कॉरिडोर में आते तो वो बंदा बोल रहा होता है जियाओकिन तूने मुझे धोखा दिया है। वो बंदा आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है अब तुम दोनों यहाँ पे मरने वाले हो। लूसीफर बोल रहा होता है जियाओकिन अपने लाइव स्ट्रीम को 5 सेकंड के लिए बंद करो। लूसीफर के कहने पे जियाओकिन बिल्कुल वैसा ही करती है। वो बंदा बोल रहा होता है यहाँ पे हम सभी लोग साथ में मरेंगे,
लेकिन तभी लूसीफर एक कुनाई को फेंकते उसकी बोतल को तोड़ देता है और फायर बोतल के अपने हाथ में टूटने की वजह से उस बंदे की बॉडी के ऊपर आग लग गई होती है। वो बंदा बोल रहा होता है जियाओकिन मुझे छोड़ के मत जाओ। सारे बंदे बोल रहे होते हैं आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से लाइव स्ट्रीम बंद हो गई। यहाँ पे जो बंदा जल रहा है क्या ये वही बंदा जो घर के अंदर घुसा था? उसके साथ में तो बहुत ही अच्छा हुआ। बाहर आने के बाद में जियाओकिन बोल रही होती है फाइनली हम लोग सेफ है। जियाओकिन बोल रही होती है जो बंदा पे मरा है वो और कोई नहीं बल्कि वही ठगे बंदा है। उसकी बॉडी के ऊपर खुद की गलती की वजह से आग लग गई। पता नहीं वो यहाँ पे कितने सारे लोगों को मारने के लिए आया था। सारे बंदे बोल रहे होते जो लड़का है सच में बहुत ही बड़ा हीरो है। जियाओकिन का घर टॉप फ्लोर पे है। हमने यहाँ पे पुलिस को 5 दिन पहले इन्फॉर्म किया था लेकिन वो तो अभी तक नहीं पहुँचे। पर ये बंदा यहाँ पे इतनी जल्दी आ भी गया और जियाओकिन को बचा भी लिया। हम देते लूसीफर के पास में 1 मिलियन विलन पॉइंट हो गए होते हैं। लूसीफर बोल रहा होता है हीरो बनने का बहुत अच्छा चांस है, मैं यहाँ पे बहुत सारा विलन पॉइंट कमा सकता हूँ। लूसीफर बोल रहा होता है जियाओकिन अब तुम सेफ हो चुकी हो, अब टाइम है बाकी सारे लोगों को बचाने का। जियाओकिन बोल रही होती है आग काफी फैल गई है और अंदर जाना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अंदर जाने के बाद में तुम जल भी सकते हो और शायद ऐसा भी हो सकता है कि तुम कभी भी वापस ना आओ। लूसीफर बोल रहा होता है इस दुनिया में हीरो या विलन जैसे कोई भी चीज नहीं होती, वो तुम्हारी हिम्मत है जो कि बताती है कि तुम क्या बनोगे। और मैं यहाँ पे विलन की तरह चुपचाप लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता। लूसीफर को और 5 लाख पॉइंट मिल जाते हैं। सारे बंदे बोल रहे होते लड़का तो बिल्कुल ऑलमाइट की तरह है, यहाँ पे इसके रहते हुए कोई भी जस्टिस के खिलाफ नहीं जा सकता। ये तो बिल्कुल सिंबल ऑफ पीस बन चुका है। जैसे ही लूसीफर बिल्डिंग के अंदर एंटर करता है उसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलने लगते हैं। लूसीफर की वजह से बहुत सारे लोग बाहर निकल पाते हैं। जियाओकिन बोल रही होती है लूसीफर तो कमाल का है, उसने हमें बहुत सारे लोगों को बचा लिया। वहीं बाकी सारे लोग बोल रहे होते हैं लड़का हमारे लिए एक ब्लेसिंग निकला, वरना हम लोग यहाँ पे मर जाते। पर अभी तक ये हीरो बाहर नहीं आया, उम्मीद है उसे कुछ हुआ ना हो। जियाओकिन बोल रही होती है क्या अभी तक हमारा हीरो बाहर नहीं आया? हम देते वहाँ पे एक बंदा चिढ़ते हुए बोल रहा होता आखिर वो किस बात का हीरो है, वो बस हमें पॉपुलैरिटी इकट्ठा कर रहा है। जियाओकिन बोल रही होती है आखिर एक कैसा घटिया इंसान था, लूसीफर ने इसकी जान बचाई और इसी के बारे में घटिया बातें बोल रहा है। कमेंट में सारे लोग बोल रहे होते हैं सच में आजकल लोगों को पता ही नहीं है कि आखिर किसी के लिए ग्रेटफुल कैसे होते हैं। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है यहाँ पे सारे लोग उस बंदे को बुरा बोल रहे थे, पर लूसीफर ने सभी लोगों को बचाने के लिए बहुत ही गए तरीके का यूज किया है। हम देते लूसीफर के हाथ में कुल्हाड़ी होती है। लूसीफर बोल रहा होता है इतने कम फ्लेम के साथ में तुम सभी जल नहीं जाओगे, जल्दी जल्दी यहाँ से बाहर निकलो। जो भी यहाँ से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करेगा मैं उसे पर्सनली काटूंगा। कूदते हुए एक लड़की बोल रही होती है फर्स्ट फ्लोर से कूदना काफी डेंजर हो सकता है, यहाँ मैं जल भी सकती हूँ। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है हो सकता है मैं भी डिस्फिगर हो जाऊँ। फिर लूसीफर बोल रहा होता है चुपचाप जंप कर रहे हो कि काटू तुम लोगों को। आगे बढ़ते लूसीफर बोल रहा होता है लड़के आखिर तू कूद क्यों नहीं रहा, क्या तेरे को कटना है? वो लड़का बोल रहा होता है भैया मेरा पाँव टूटा हुआ है, आखिर मैं कैसे कूदूं? लूसीफर बोल रहा होता है रुक तेरी हेल्प करता हूँ। ये बोलते लूसीफर उसको बाहर धक्का दे देता है। वो बंदा बोल रहा होता है कुत्ते तू बहुत ही गंदी मौत मरेगा। वही हम देखते हैं लड़की को जो कि बालकनी में बैठी होती है। लूसीफर बोल रहा होता है थोड़ा सा और घिसको और कूदो। वो लड़की बोल रही होती है मुझे बहुत ही डर लग रहा है, अगर मैं गिर जाऊंगी तो मुझे बहुत ही चोट लगेगी। लूसीफर बोल रहा होता है फर्स्ट फ्लोर से गिरने से तुम नहीं मरोगी, पर हाँ कुल्हाड़ी के एक अटैक से तुम जरूर मर जाओगी। कूदते वो लड़की बोल रही होती है तुम कोई हीरो नहीं हो, तुम तो एक बहुत ही बड़े विलन हो। लूसीफर बोल रहा होता है ज्यादातर लोग जो कि आग में जल के मर जाते हैं उनकी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि खुद के ऊपर शक करते हैं। मैं तो बोलूँ अगर कोई 10वें माले पे हो तो उसको वहाँ से भी कूद जाना चाहिए। मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तो यहाँ पे बस लोगों को डरा के उनकी हेल्प कर रहा हूँ। अच्छी बात तो ये कि मेरे पास में ड्रैगन बॉडी है, वरना मैं चिकन तंदूर बन गया होता। तभी लूसीफर बाहर आ जाता है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं ग्रेट हीरो लूसीफर बाहर आ गया। लूसीफर बोल रहा होता है लिनफेंग मिस जियाओकिन को मेरे घर पे छोड़ दो। लिनफेंग बोलता है ठीक है बॉस, वैसे बॉस मायरा आपका शॉप पे वेट कर रही है। लूसीफर बोल रहा होता है ठीक है मैं वही जा रहा हूँ। सिस्टम बता रहा होता है आपके पास में 3.8 मिलियन विलन पॉइंट आ गया है। लूसीफर सोच रहा होता है फिलहाल के लिए मैंने बहुत सारे विलन पॉइंट कमा लिए हैं, अब वक्त आ चुका है ट्रेजर निकालने का। वही हम देखते हैं शॉप के बाहर कैप्टन चाइना और किंटियान खड़े होते हैं। कैप्टन चाइना सोच रही होती है आखिर शॉप के अंदर अभी भी लोग क्यों है, आखिर ये शॉप बंद कब होगी। किंटियान बोल रहा होता है यहाँ पे सिर्फ एक ब्यूटीफुल सी लड़की है, हम अंदर जा सकते हैं। तभी वहाँ पे लूसीफर पहुंच जाता है। कैप्टन चाइना बोल रही होती है आखिर ये बंदा फिर से क्यों पहुंच गया। किंटियान बोल रहा होता है लगता है ब्यूटीफुल सी लड़की इसी का वेट कर रही थी। कैप्टन चाइना बोल रही होती है लेकिन हम लोग अपने प्लान्स को डिले नहीं कर सकते, हमारे जो बॉस है चिकचूरी वो हमें बहुत ही फोर्स कर रहे हैं। किंटियान बोल रहा होता तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मैं यहाँ पे तुम्हारे मिशन को फेल नहीं होने दूंगा। अभी हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे और आराम से एंटर करेंगे। मायरा बोल रही होती है अभी जो ये मेरी दुकान है उतनी अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन बदर लूसीफर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैंने काफी अच्छा खाना बनाया है। लूसीफर बोल रहा होता है तो काफी अच्छी बात है, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। मायरा बोल रही होती है बदर लूसीफर ये ट्राई करिए, ये मेरे विलेज के रिलेटिव्स ने भेजी थी। फिर माया लूसीफर को बोतल दिखाते हुए बोल रही होती है बदर बताओ ये क्या है। ये एक 100 साल पुरानी मेडिसिनल वाइन है,
जो कि मुझे बैकयार्ड में मिली थी। मैंने इसको टेस्ट किया, मैं बोल सकती हूँ कि काफी डिलीशियस है। लूसीफर शॉक्ड होते हुए बोल रहा होता है, क्या ये बैकयार्ड में मिली थी? मायरा बोल रही होती है, क्या हुआ ब्रदर? फिर लूसीफर वहाँ पे कुछ ढूंढने लगता है। मायरा बोल रही होती है, ब्रदर आखिर आप क्या ढूंढ रहे हो? लूसीफर बोल रहा होता है, मैं यहाँ पे एक मैकेनिज्म ढूंढ रहा हूँ। मायरा बोल रही होती है, क्या आप गन से कुछ ढूंढ रहे हैं? लूसीफर बोल रहा होता है, हाँ मैं यहाँ पे एक सीक्रेट मैकेनिज्म ढूंढ रहा हूँ जो कि इसके अंडरग्राउंड चैम्बर में रखा हुआ है, पर आखिर उसका एंट्रेंस कहाँ पे है? तभी माया लूसीफर से चिपकते हुए बोल रही होती है, ब्रदर आप काफी औसम है। लूसीफर सोच रहा होता है तो बहुत ही सिंपल लड़की है, ये वाइन तक को नहीं संभाल पा रही और वाइन पीने के बाद में इसकी पर्सनैलिटी बहुत ही चेंज हो चुकी है। लूसीफर बोल रहा होता है, मायरा उठ जाओ। मायरा बोल रही होती है, मैं तो जागी हुई हूँ। मायरा को रोकने के चक्कर में गलती से लूसीफर वहाँ की लाइट्स को ऑफ कर देता है। तभी वहाँ पे कैप्टन चाइना और किन टियान एंटर करते हैं। किन टियान बोल रहा होता है, फाइनली वो लोग यहाँ से चले गए, उन लोगों का वेट करते करते तो मुझे यहाँ पे नींद आने लगी थी। लूसीफर सोच रहा होता है, आखिर ये लोग कौन है? लगता है दुकान की लाइट्स को ऑफ देख के इनको लगा कि यहाँ पे कोई भी नहीं है और ये यहाँ पे चोरी करने के लिए आ गए। कैप्टन चाइना बोल रही होती है, किन टियाना सुबह ही मैंने इस बिल्डिंग को इस तरीके से ऑब्जर्व किया था, पर मुझे तो यहाँ पे कोई भी ट्रैप्स नहीं मिले। क्या तुम्हें पता है कि आखिर ट्रेजर को कैसे पाना है? किन टियान बोल रहा होता है, ये तो बहुत ही आसान है, मुझे बस यहाँ पे अपनी आंखों को यूज करना है। फिर किन टियान बोलता है, मुझे मिल गया, यहाँ पे जमीन के अंदर मैकेनिज्म को छुपाया गया है। तभी किन टियान वहाँ पे एक बटन को टैप करता है जिसकी वजह से स्टोर की जमीन होती है वो खुलने लगती है। हम देखते हैं अंडरग्राउंड के अंदर बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स होते हैं। कैप्टन चाइना बोल रही होती है, यहाँ पे तो बहुत सारे कमाल के आर्टिफैक्ट्स है। किन टियान तो बहुत ही कमाल के हो, तुमने इसको ढूंढ लिया। यहाँ पे ड्रैगन किलिंग की मूर्तियाँ है, ये बिल्कुल ही वैसे दिखती जैसे कि फोटो के अंदर थी। इन सभी सामानों को यहाँ पे चोरी करके लाया गया है। हम देखते हैं किन टियान के हाथों में डेगा एम्प्रेस होता है। किन टियान बोल रहा होता है, जैसे कि हम लोग की बात हुई थी, यहाँ पे सिर्फ एक आर्टिफैक्ट मैं लूंगा, बाकी सारा आर्टिफैक्ट तुम्हारा। लूसीफर बोल रहा होता है, आखिर यहाँ पे 2 ही हिस्से क्यों हो रहे हैं? यहाँ पे इस चीज को होते हुए मैंने भी देखा है, तो मुझे भी मेरा हिस्सा दो। किन टियान बोल रहा होता है, लूसीफर तुम यहाँ पे हो, तुम यहाँ से गई नहीं अभी तक। तभी लूसीफर उनकी तरफ डेगर फेंकते हुए बोल रहा होता है, तुम मेरी दुकान पे चोरी कर रहे हो, क्या तुम्हें मरने की इच्छा है? तभी किन टियान उसके एक डेगर को ब्लॉक कर लेता है। लूसीफर बोल रहा होता है, मेरे पास में ऐसे 36 शार्प डेगर्स है, क्या तुम सभी को रोक लोगे? किन टियान बोल रहा होता है, तो बहुत ही कमाल की बात है कि तुम्हारे से अमीर बंदे के पास में इतनी कमाल की टेक्निक है, पर यहाँ पे तुम्हारी किस्मत बहुत ही खराब है क्योंकि तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ। ये बोलते हुए किन टियान अपनी आंखों की पावर को ऑन कर लेता है और बहुत तेजी से मूव करते हुए लूसीफर के सारे डेगर्स को पकड़ने लगता है। किन टियान बोल रहा होता है, यंग मास्टर लूसीफर, मुझे हर एक काम अच्छे से करना पसंद है और यहाँ पे मैं अपने लिए एक भी दिक्कत नहीं छोड़ने वाला और मेरी दिक्कत तभी खत्म होगी जब तुम मरोगे। ये बोलते हुए लूसीफर के ऊपर डेगर से अटैक कर देता है, लेकिन तभी लूसीफर का जो जेट पेडेंट होता है वो लूसीफर को बचा लेता है। लूसीफर बोल रहा होता, तूने मुझे काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया था, अब ये लो मेरे ड्रैगन किंग का पंच। ये बोलते हुए लूसीफर उसको एक पंच मार देता है जिसकी वजह से वो पीछे जाके गिरता है। हम देखते लूसीफर के हाथों में एम्प्रेस डेगर भी आ गया होता है। लूसीफर सोच रहा होता है, सिस्टम तो बहुत ही अच्छा है, इसने मुझे फाइट करने की स्ट्रेंथ दी, बिना यहाँ पे लिनफेंग के प्रोटेक्शन के मैंने यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल एनिमी को हरा दिया। जो यहाँ पे किन टियान है वो हेवंस के लोगों में से एक है, तो मैं यहाँ पे इसकी स्किल्स को कॉपी नहीं कर सकता। सिस्टम बता रहा होता है ये काफी ज्यादा एरोगेंट सन ऑफ हेवन है और इसके पास एक पर्पल गोल्ड पीपल्स है, साथ ही ट्रेजर ढूंढने में मास्टर है। किन टियान को मारने पे आपको 2 तियानजाओ पॉइंट्स मिलेंगे और पर्पल गोल्ड पीपल्स भी मिलेगी। लूसीफर बोल रहा होता है, अच्छा सन ऑफ हेवन को मारने पे मुझे तियानजाओ पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे इस बंदे को अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकता, ये बहुत ही पावरफुल है। तभी कैप्टन चाइना आगे बढ़ते हुए लूसीफर के सर पे गन पॉइंट कर देती है और बोल दिया, यंग मास्टर लूसीफर शांत हो जाओ, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर देती हूँ। लूसीफर बोल रहा होता, तुम लोग यहाँ पे चोरी कर रहे थे और तुम लोगों ने मुझे मारने का ट्राई भी किया, अब तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे किसी भी एक्सप्लेनेशन को सुनूंगा? कैप्टन चाइना बोल रही होती है, सॉरी किन टियान अभी काफी इम्पल्सिव हो गया था, पर हमारे पास में यहाँ पे 90s को इकट्ठा करने का बहुत ही बड़ा पर्पज है, ये हमारी कंट्री का नेशनल ट्रेजर है, इसको बहुत सालों पहले ही एब्रोड वाले लोग लेके चले गए थे और हमारी कंट्री के एक बहुत ही ग्रेट हीरो हुए हैं जो कि इन सबको वापस लेके आए। लेकिन बेकार बात तो ये थी कि कंट्री का नेशनल ट्रेजर रास्ते में चोरी हो गया। फिर हमको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली कि ट्रेजर को एंटिक टाउन एरिया में देखा गया है, तो फिर मैंने यहाँ पे किन टियान को इन्वाइट कर लिया ताकि वो मेरे ट्रेजर ढूंढने में हेल्प कर सके, क्योंकि वो टॉर्टोइज ट्रेजर का यंग मास्टर है और ये किसी भी ट्रेजर को ढूंढने में माहिर है। सुबह हम कुछ ट्रिक्स का यूज करते इसको लेना चाह रहे थे, पर तुमने यहाँ पे सब कुछ खराब कर दिया। लूसीफर बोल रहा होता, चीजें तो यहाँ पे काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कैप्टन चाइना बोल रही होती है, हमें लग रहा था कि यहाँ पे जो बाई उंजी है उसने सब कुछ चोरी करवाया था, लेकिन हमें यहाँ पे कोई भी फिजिकल एविडेंस नहीं मिला, और जब हम लोग को यहाँ पे फिजिकल एविडेंस मिल चुका है तो यहाँ की ओनरशिप तुम्हारे नाम पे हो चुकी है। लूसीफर बोल रहा होता है, ठीक है, अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग है तो मैं कॉपरेट करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें यहाँ पे जो भी कुछ चाहिए तुम ले सकते हो। तभी वहाँ पे जो किन टियान होता है वो बोल रहा होता है, मुझे मौका मिल गया। वो मायरा को कंट्रोल करते हुए आगे भेजने लगता है।
लूसीफर बोल रहा होता है मायरा तुम्हें क्या हो गया। तभी जो मायरा होती है वो लूसीफर को स्टैप कर देती है। लूसीफर बोल रहा होता है कमीने किंटियान, तुम यहाँ पे मायरा को कंट्रोल कर रहे हो ना। किंटियान बोल रहा होता है तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मेरी जो पर्पल गोल्ड पीपल है वो यहाँ पे बहुत सारी चीजों को देख सकती है। मैं किसी के भी ऑरा और मूवमेंट ऑफ स्पीड को भी देख सकता हूँ और मैं किसी के भी सोच को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। कैप्टन चाना बोल रही होती है सर लूसीफर मुझे माफ करिएगा, मुझे लगा नहीं था कि ऐसा कुछ करेगा। तभी लूसीफर उसको साइड में धक्का देते हुए बोल रहा होता है तुमने मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया और तुम्हारी वजह से मायरा को भी कंट्रोल कर पाया। अब तुम्हें बीच में आने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे सब कुछ खराब कर रही हो। कैप्टन चाना बोल रही होती है किंटियान, इन्होंने ऑलरेडी फाइट करने से मना कर दिया था तो आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। किंटियान बोल रहा होता है तुम एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ हो, लगता है तुम्हें पता नहीं है कि जो ये लूसीफर है ये बहुत ही बड़ा विलन है। एक हीरो विलन को माफ कर देता है लेकिन एक विलन कभी भी किसी को माफ नहीं करता। यहाँ पे इसको जिंदा छोड़ने का एक ही मतलब है कि ये फ्यूचर में जरूर मुझे खत्म कर देगा। मैं तो बस यहाँ पर डिजास्टर को आने से पहले ही रोक रहा हूँ। कैप्टन चाना बोल रही होती है तुम एक बहुत ही बड़े डरपोक हो। किंटियान बोल रहा होता है इसे डरपोक नहीं बल्कि प्रिकॉशन रखना बोलते हैं। लूसीफर के पेज जो पावर है उसको हम लोग अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते और मैंने चाहता कि यहाँ पे कोई मेरी आइडेंटिटी को भी रिवील करे, हमें इसको मानना ही पड़ेगा ताकि हम इसका मुंह बंद करा सके और इस लड़की को भी छोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। कैप्टन चाना बोल रही होती है आखिर तुम करना क्या चाहते हो। तभी किंटियान बोल रहा होता है खुद को मार डालो। मायरा उसकी बात को मानते हुए अपना गला काट लेती है। वही लूसीफर बोल रहा होता है किंटियान मैं तुम्हें मार डालूंगा। किंटियान बोल रहा होता है जो एम्प्रेस डेगर है वो एक पोजन से भरा हुआ डेगर है, किसी को भी अगर इसे छोटा कट भी लग जाएगा तो भी वो मारा जाएगा। अगर तुम्हें मुझे यहाँ पे मारना है तो अपनी अगली लाइफ का वेट करो। वही कैप्टन चाइना बोल रही होती है मुझे माफ कर देना। लूसीफर सोच रहा होता अगर मुझे यहाँ पे घोष भी बना पड़ गया तो भी मैं इस बंदे को तो नहीं छोड़ूंगा। बाहर आने के बाद में कैप्टन चाइना ने किंटियान के ऊपर गन पॉइंट कर लिया होता है। किंटियान बोल रहा होता है तुम उस बेवकूफ के लिए मेरे खिलाफ जा रही हो। कैप्टन चाइना बोल रही होती है तुमने यहाँ पे 2 लोगों को मार डाला, क्या होगा लोग हमारे ऊपर हंटिंग चालू कर दे तो। किंटियान बोल रहा होता आखिर इस न्यूज को लीक कौन करेगा, ना इसको तुम लीक करोगी ना मैं लीक करूंगा। कैप्टन चाइना बोल रही होती है लेकिन यहाँ पे मायरा और लूसीफर ने ऐसी कोई भी गलती नहीं करी थी जिसकी वजह से वो दोनों मारे जाए। तभी किंटियान बोल रहा होता तुम मेरी आंखों में देख के बोलो आखिर तुम मुझे क्यों अरेस्ट कर रही हो। फिर किंटियान अपने पावर का यूज करते हुए बोल रहा होता है हम लोग बहुत मुश्किल से बाहर आए हैं, हमें एंटिक शॉप में कोई भी नहीं मिला और अब तुम कल जाके बाई उंजू को अरेस्ट करोगी। कैप्टन चाइना हिप्नोटाइज होकर बोल रही होती है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, अब हम लोग को फिजिकल एविडेंस मिल चुका है तो अब हम इसको अरेस्ट कर लेंगे। किंटियान सोच रहा होता मैं अपनी आंखों का यूज करके किसी की मेमोरीज को भी चेंज कर सकता हूँ। वहीं जो लूसीफर होता है अपने शॉप को खोलने का ट्राई कर रहा होता है लेकिन शॉप बोल रहा होता है होस्ट ये दुकान बंद हो चुकी है, आप इसे कुछ भी नहीं खरीद सकते। लूसीफर बोल रहा होता है मिस टीना आप ऐसा नहीं कर सकती, जल्दी ही मारा मर जाएगी। तभी टीना आते हुए बोल रही होती है लड़के तुम्हें कैसा लगा, जब तुमने मुझे कैद किया था तब क्या तुम्हें लगा था कि तुम भी कभी ऐसे कंडीशन में फंसे होगे। तभी लूसीफर वापस सर पटकते हुए बोल रहा होता है मिस टीना मायरा का हमारे इस मैटर से कोई भी लेन देना नहीं है, मुझे पता मैं बहुत ही बुरा इंसान हूँ, अगर मैं मर भी गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर मायरा को बचा लो। टीना सोच रही होती है यहाँ पे एक लड़की के लिए मेरे से भीख मांग रहा है, क्या इसको मायरा इतनी पसंद है या फिर हमारा जो गॉड विलन सिस्टम है उसने गलत इंसान को चुन लिया है। सिस्टम बता रहा होता है आपने यहाँ पे 2 विलन पॉइंट्स के बदले में 2 हीलिंग पॉइंट्स खरीदी है, इन पिल्स का यूज करते आप खुद को जख्मों को हील कर सकते हैं और बॉडी को रिकवर कर सकते हैं। आगे हमें जियानचंग सेंट्रल हॉस्पिटल का सीन दिखा जाता है। मायरा उठते हुए बोल रही होती है बदल लूसीफर अपना ध्यान रखिएगा। उसके सामने बैठा लूसीफर बोल रहा होता है टेंशन मत लो सब कुछ खत्म हो चुका है। मायरा बोल रही होती है बदल लूसीफर मुझे माफ कर दीजिए, मेरा आपको हर्ट करने का कोई भी इरादा नहीं था पर मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाई थी। लूसीफर बोल रहा होता है कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ। फिर वो दोनों किस कर लेते हैं। फिर वहाँ पर लिनफेंग आते हुए बोल रहा होता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। लिनफेंग बोल रहा होता है मैंने तुम्हें अपना बॉस माना था और तुम यहाँ पे मेरी बहन का यूज कर रहे हो। लूसीफर बोल रहा होता है लिनफेंग बुरा मत मानो, वैसे तुम यहाँ पे इतनी जल्दी में आए हो, क्या कुछ हुआ है। लिनफेंग बोल रहा होता है हमारे पास में बाई फैमिली से कुछ लोग आए हैं, वो बोल रहे हैं कि कैप्टन चाइना बाई उंजी को पकड़ने के लिए गई है और वहाँ उन लोगों को हेल्प चाहिए। लूसीफर सोच रहा होता है कैप्टन चाइना के साथ में तो सील्ड है, अगर मैं इस मैटर के अंदर घुस गया तो सब कुछ खराब हो सकता है। बाई उंजी पहले तो काफी अच्छी एक्टिंग कर रही थी लेकिन सच में उसने मुझे इस मैटर में बिना किसी बात के घसीट लिया। लूसीफर लिनफेंग को ऑर्डर देने ही वाला होता है तभी टीना बोलती है 1 सेकंड रुको, यहाँ पे एरोगेंस के 3 पॉइंट्स को यूज करते हुए तुम विस्काउंट पोजीशन के ऊपर लेवल अप कर सकते हो, तुम्हें यहाँ पे गिव अप करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लूसीफर बोल रहा होता है अपग्रेड करने से मुझे क्या फायदा मिलेगा, क्या मेरे आर्टिफैक्ट्स तो बाकी सारी चीजें बढ़ जाएगी। टीना बोलती है खुद ही चेक कर लो। लूसीफर सोच रहा होता है मेरी सारी स्किल्स अपग्रेड हो जाएगी, इसका मतलब मेरी 9 ड्रैगन बॉडी और 36 नाइफ वो भी अपग्रेड हो जाएगा, इसका मतलब मैं किंटिया से रिवेंज ले सकता हूँ। फिर लूसीफर बोल रहा होता है मारा मैं तुम्हारा बदला लेके रहूंगा। मारा बोल रही होती है बदल लूसीफर वो किंटियन बहुत ही खतरनाक है, मुझे बहुत ही डर लग रहा है,
लूसीफर बोल रहा होता है टेंशन मत लो, स्किन टियान ने तुम्हें एक बार मारने का ट्राई कर रखा है, अगर मैं उसको नहीं मार पाया तो आखिर मैं कैसा इंसान होऊंगा। हम देखते हैं मायरा की अफेक्शन 95 पॉइंट तक पहुंच गई होती है और वो सोच रही होती है बदल लूसीफर मेरे बारे में काफी ज्यादा सोचते हैं। सिस्टम बता रहा होता है मायरा की जो अफेक्शन वो 95 पॉइंट पहुंच गई है, आपने टास्क को कम्प्लीट कर लिया है, इसी वजह से आपको एक तियांजो पॉइंट मिल रहा है और एंटिस को पहचानने की स्किल मिल रही है। अब आप यहाँ पे एक बैरन से विस्काउंट बन चुके हैं। 10 एरोगेंस पॉइंट अगर आप और यूज करेंगे तो आप अर्ल बन जाएंगे और आपकी जो स्किल्स है वो सभी काफी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है। लूसीफर बोल रहा होता है इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर यहाँ पे सन ऑफ हेवन या सन ऑफ फॉर्च्यून, ये सब मेरे लिए फालतू बातें हैं, मैं यहाँ पे किसी को भी मार सकता हूँ, मैंने इंसानियत दिखाई तो फालतू में मेरे लोग ही मारे गए, अब मैं अपने अंदर के सारी इंसानियत को खत्म कर दूंगा और किन टियान को तो मैं हेल में भेज दूंगा। एक विलन का काम होता है लोगों को मारना, उनको तड़पाना, पर ये काम तो यहाँ पे आजकल हीरोज कर रहे हैं, तो अगर हीरोज इतने बुरे हो चुके हैं तो आखिर विलन को कितना बुरा होना होगा। किन टियान तुम बस वेट करो। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं बायुंजी को जो कि बोल रही होती है कैप्टन चाइना आप मुझे एक लॉयर तक हायर नहीं करने दिया और आप मुझे ज्यादा पास वाले पुलिस स्टेशन में भी लेकर नहीं जा रही है, आप तो यहाँ पे रूल्स को तोड़ रही है। कैप्टन चाइना बोल रही होती तुम अपना मुंह बंद कर लो, अभी तुम्हारे ऊपर शक है कि तुमने चोरी किया है और नेशनल ट्रेजर्स को बेचा है, तुम बस अपनी पनिशमेंट का वेट करो। बायुंजी सोच रही होती है पक्का मेरी फैमिली के बंदों ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया होगा क्योंकि कोई भी ऑर्डिनरी केस तो मुझे इफेक्ट कर नहीं सकता, तो इसी वजह से उन्होंने मेरे ऊपर नेशनल ट्रेजर की चोरी का इल्जाम लगा दिया, जिसकी वजह से खुद यहाँ पे सील्ड की मिस चाइना मुझे पकड़ने के लिए आई। हालांकि मेरे जो कनेक्शन है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सील्ड के सामने वो कुछ भी नहीं है। मुझे डर है कि मेरे यहाँ पे कोई भी सील्ड को ऑफेंड नहीं करने वाला। तभी वहाँ पे जो ड्राइवर होता है वो ब्रेक लगा देता है। ड्राइवर बोल रहा होता है यहाँ पे हमारी तरफ कुछ कार्स आ रही है, हम देते उन लोगों को कुछ कार्स और हेलीकॉप्टर्स ने घेर लिया होता है। कैप्टन चाइना बोल रही होती है देख के लग रहा है कि यहाँ पे कोई फाइट होने वाली है। तभी चौपर से उतरते हुए लूसीफर बोल रहा होता है मिस चाइना कहीं आप मुझे देख के डिसअपॉइंट तो नहीं हो गई ना कि मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। कैप्टन चाइना बोल रही होती है मैं डिसअपॉइंट हो गई, लेकिन आखिर मैं तुम्हें देख के डिसअपॉइंट क्यों होंगी और तुम्हें तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो आखिर तुम मरोगे क्यों। लूसीफर बोल रहा होता है सब कुछ जानने के बाद में इनोसेंट बनने की एक्टिंग कर रही हो। कैप्टन चाइना बोल रही होती है मुझे कुछ भी नहीं पता, फालतू बातें मत करो। उनको देखने के बाद में लूसीफर बोल रहा होता है इनको देख के तो ऐसा लग रहा है कि इनको कुछ पता ही नहीं है, लगता है किंटिया ने अपनी एबिलिटी का यूज करते उनको सब कुछ भुलवा दिया है। सच में वो बंदा काफी ज्यादा केयरफुल है। लूसीफर बोल रहा होता चलो ठीक है फालतू बातें करना बंद करते हैं, जल्दी से मुझे बायुंजी को दे दो। कैप्टन चाइना बोल रही होती तुम अभी तो इनको लेके जा सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास में फोर्स है, पर मैं यहाँ पर तुम्हारे बारे में पक्का से रिपोर्ट करूंगी। लूसीफर सोच रहा होता आज मैंने बहुत ही बड़ी दिक्कतें खड़ी कर दी है, शायद से मेरी फैमिली के कुछ लोगों को परेशान होना पड़ेगा। फिर कैप्टन चाइना बोलते ये लो मैं बायुंजी को लेके आ गई। बायुंजी बोलती है लूसीफर तुम कमाल के हो, मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है कि मेरी लाइफ में तुम्हारे साथ कोई इंसान है जो कि इतने मुश्किल वक्त में मुझे बचाने के लिए आया। लूसीफर बोल रहा होता है किन टियान कहाँ पे है। कैप्टन चाइना बोल रही होती है वो हमारे शील्ड का पार्ट नहीं है, अपने मिशन को कम्प्लीट करने के बाद में वहाँ चला गया। बायुंजी बोल रही होती है मैं काफी इमोशनल हो गई हूँ, लूसीफर तुम मुझे बचाने के लिए इतने सारे लोग को लेके आए हो। लूसीफर सोच रहा होता है बायुंजी काफी स्मार्ट है, क्या ये फिर से मेरा एडवांटेज उठाना चाहती है, वैसे यहाँ पे किन टियान तो नहीं है तो मैं मजा ले सकता हूँ। लूसीफर बोल रहा होता है किन टियान ही वो मास्टरमाइंड है जिसने तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाया है, मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए नहीं आया, मैं उसको बर्बाद भी करना चाहता हूँ। बायुंजी बोल रही होती है तुम्हारी काइंडनेस देख के मैं शॉक्ड हो गई हूँ, सिर्फ और सिर्फ पावर की वजह से मेरी फैमिली तक मुझे मारना चाहती है और तुम मेरी इतनी केयर कर रहे हो। अब से बायुंजी के कनेक्शंस लूसीफर के कनेक्शंस और बायुंजी की वेल्थ लूसीफर की वेल्थ। लूसीफर बोल रहा होता है आंट जब हम स्कूल में थे तो मुझे कुछ बंदे बुली कर रहे थे, तब आपने मुझे प्रोटेक्ट किया था, अब वक्त आ चुका है मेरा आपको प्रोटेक्ट करने का। हम देते बायुंजी की अफेक्शन 20 पॉइंट से बढ़ गई होती है। बायुंजी लूसीफर को गले लगाते हुए बोल रही होती है सच में तुम बहुत ही अच्छे हो। लूसीफर सोच रहा होता है मुझे पता ही एक्टिंग कर रही है, लेकिन इनकी एक्टिंग स्किल कमाल की है। वही कैप्टन चाइना बोल रही होती है लूसीफर बाई फैमिली में बिल्कुल भी चीजें अच्छी नहीं चल रही, मैं तुम्हें बोलूंगी किचन में पाँव रखने से पहले 100 बार सोच लेना। लूसीफर बोल रहा होता है मेरी टेंशन मत लो, जाकर किंटियान को बोल दो कि अपना गला साफ कर ले, उसको काटने के लिए मैं आ रहा हूँ। बायुंजी बोल रही होती है लूसीफर कैप्टन चाइना बिल्कुल सही बोल रही थी, बाई फैमिली के जो प्रॉब्लम्स है वो काफी ज्यादा डीप है, मैं काफी थैंकफुल हूँ कि तूने मुझे बचा लिया, बाकी जो भी मैं संभाल लूंगी। लूसीफर सोच रहा होता है जहाँ तक मुझे पता है ये तो किंटियान की हीरोइन होने वाली थी, पर आखिर इनका जो अफेक्शन है वो इतना बढ़ क्यों रहा है, कहा तो नहीं कि इनको किंटियान से नफरत हो गई हो। किंटियान ने बायुंजी की काफी हेल्प करी थी राइज करने में, जिससे कि वो बाई फैमिली को कॉन्क्वायर कर सके, लेकिन फिर किंटियान ने इनको दिक्कतों में भी ढकेला, जिसकी वजह से इनका विश्वास बहुत ही टूट चुका है। सिस्टम बोल रहा होता है होस्ट के लिए एक नया टास्क है, आपको यहाँ पे बायुंजी को कॉन्क्वायर करना है जो कि प्राउडली हेवन मेडन है। जब बायुंजी की अफेक्शन आपके लिए 98 पॉइंट्स हो जाएगी तो आपको यहाँ पे 2 तियांजे पॉइंट मिलेंगे और टैलेंट ऑफ इनसाइट मिलेगा। लूसीफर सोच रहा होता है टैलेंट ऑफ इनसाइट तो काफी ज्यादा कमाल की चीज होती है, इससे मैं एक झटके में जान सकता हूँ
कि आखिर कौन गलत है कौन सही और कौन अच्छा है कौन बुरा। लूसीफर बोल रहा होता तुमने काफी अच्छा काम किया है, लेकिन तुम अपनी फैमिली वालों के ट्रैप में फंस गई। यहाँ पे सभी लोग फैमिली के पटिया के पोजीशन के लिए सब कुछ कर रहे हैं। हम उनको नहीं छोड़ने वाले, हम उनको साथ में मिलकर हैंडल करेंगे। चलो मैं तुमको घर लेके चलता हूँ। बायन जी सोच रही होती है मेरी लाइफ की लोएस्ट पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ लूसीफर में ही हेल्प कर रहा है। यहाँ तक कि इसने अपनी फैमिली की पावर को यूज करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। आखिर मैं इसके फेवर को कैसे रिपे करूंगी। आगे हमें बाई मेंशन का सीन दिखा जाता है। गेट पे खड़ा गार्ड बोल रहा होता है मिस फैमिली के रूल्स के हिसाब से लेडीज मेन हॉल में एंटर नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ बाई फैमिली के मैन से एंटर कर सकते हैं। बायुन जी बोल रही होती है मैंने कल यहाँ पे मीटिंग रखी है और मैं ही एंटर नहीं कर सकती। वो गार्ड बोल रहा होता है मुझे सब नहीं पता, लेकिन सेकंड मास्टर ने मुझे क्लियरली बोला है कि लेडीज यहाँ पे एंटर नहीं कर सकती। तभी बायुन जी उसको थप्पड़ मारते हुए बोल रही होती है कमीने ऐसे निकल जा। फिर वो लोग गेट पे एंटर करते हैं। बाई फैमिली का सेकंड संग बाईजोंग बोल रहा होता है बायुन जी तुम फिर से आ गई। बायुन जी बोल रही होती है मुझे देख के तुम इतने डिसअपॉइंट क्यों लग रहे हो। बाईजोंग बोल रहा होता है तुमने यहाँ पे नेशनल ट्रेजर की चोरी करके फैमिली के रूल्स को तोड़ा है। मैंने कल फैमिली मीटिंग बुलाई थी और तुम्हें फैमिली हेड के पोजीशन से हटा दिया गया है। अब मैं बाई फैमिली का पेटियाक बन चुका हूँ और तुम्हें मेरी बाई फैमिली से कुछ भी लेन देन नहीं होना चाहिए। दूसरे एलएस बोल रहे होते आखिर लड़की अपना मुंह कैसे दिखा पा रही है, इसने हमारा नाम खराब कर दिया। नेशनल ट्रेजर बेचना ये भी कोई काम होता है। यहाँ पे सेकंड सन हमारी फैमिली के इंचार्ज के तौर पे बिल्कुल सही रहेगा। बायुन जी बोल रही होती है तुम कमीने एल्डर से मुझे बात नहीं करनी। आखिर मेरे ग्रैंडपा कहाँ है। इसी के साथ में ये एपिसोड यही पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।